हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर 5 का, दैट इज मेंडल एक्सपेरिमेंटल प्लांट। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियोस में हमने किया था कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो किस प्लांट के ऊपर किए, पी प्लांट के ऊपर किए, दैट इज पाइसम सैटिवम। जो पी प्लांट है, मटर का प्लांट है, उसका जो बोटेनिकल नेम है दैट इज नोन एज पाइसम सैटिवम। ठीक है जी। तो मेंडल एक्सपेरिमेंटल प्लांट, और ये वाला टॉपिक कैसे आता है, जैसे पूछ सकते हैं आपको व्हाई मेंडल selected the pea plant for the experiment। ठीक है, और वी कैन से एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट। तो दो तीन टाइप में ये वाला क्वेश्चन आएगा कि इसके एडवांटेजेस क्या है और मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस ध्यान में रखना इस टॉपिक के लिए। तो अब देखेंगे इस टॉपिक में कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट। ठीक है, तो मेंडल ने ये वाला प्लांट, पी प्लांट, एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत सारे रीजंस के लिए लिया। तो फर्स्ट हमारे पास जो रीजन है जो मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया वो था कि जो गार्डन पी है, ठीक है, उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इजीली डिटेक्टेबल ट्रेट्स है उसमें, कि हम इसके ट्रेड्स को, मींस उसके फीचर्स को, करेक्टर्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली पता कर सकते हैं। तो ये वाला ये मेन चीज है, इजीली डिटेक्टेबल ट्रेड्स। ट्रेड्स मींस उसके फीचर्स, उसके गुण, उसके करेक्टर्स, जो भी इसके फीचर्स है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सम प्लांट्स आर टॉल एंड वेयर एज अदर्स आर शॉर्ट। तो मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए सिलेक्ट किया कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स देखे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे। जैसे कुछ पी के प्लांट जो हैं वो टॉल है और कुछ पी के प्लांट जो शॉर्ट है। बच्चे कंट्रास्ट आप समझते हो ना, अगर एक टॉल हो तो उसका ऑपोजिट क्या होएगा, शॉर्ट होएगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन सा देखा, तो कुछ प्लांट्स में क्या है, कलर्ड फ्लावर्स होते हैं और कुछ में क्या होते हैं, वाइट होते हैं, ये वाला हो गया। और कुछ में जो सीड्स हैं वो राउंड सीड्स हैं और कुछ के अंदर जो सीड्स है वो रिंकल्ड सीड्स हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ पी प्लांट के अंदर राउंड सीड्स होंगे और रिंकल्ड होंगे। ठीक है, किसके अंदर, येलो कलर के जो कॉटिलिडन्स होंगे, किसके, किस फ्लावर्स के अंदर, ग्रीन कलर के होंगे। और कलर ऑफ फ्लावर कुछ कौन से है, कंट्रास्टिंग कलर्ड, और जिसका कोई भी कलर ना हो दैट इज वाइड। तो ये है कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, इसको हम कंट्रास्टिंग करेक्टर्स बोलते हैं। अगर एक राउंड है दूसरा रिंकल्ड होगा, अगर एक येलो कलर के कॉटिलिडन्स है दूसरे वाले कौन से होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। अगर कलर ऑफ फ्लावर जो है कलर्ड है तो दूसरे वाले फ्लावर्स कौन से है, वाइट। तो अगर ऑपोजिट करेक्टर्स हो दैट इज नोन एज कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। ठीक है, तो उसके बाद मेंडल ने इसके ऊपर टोटल कितने कंट्रास्टिंग करेक्टर्स देखे, ट्रेड्स देखे, टोटल 7 पेयर। अब देखो ये टोटल के टोटल 7 पेयर हैं। अब आप काउंट कर सकते हो यहाँ पर, हियर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स देखे मेंडल ने किसके अंदर, पी प्लांट के अंदर। ठीक है, तो the traits which always appear in the two opposite condition, the one dominant and other is recessive, that is called as contrasting traits। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स किसको बोलते हैं, अगर एक डोमिनेंट हो दूसरे वाला रिसेसिव हो। अब देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये डोमिनेंट होएगा क्योंकि ये कलर्ड है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस क्या है, डोमिनेंट मीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं डोमिनेंट में, डोमिनेंट एंड रिसेसिव में। जैसे एक घर में दो बहनें हैं, दो सिस्टर्स हैं, एक बड़ी वाली है छोटी वाली है, डेफिनेटली किसकी चलेगी, बड़ी वाली की चलेगी। ठीक है, तो जो सिस्टर अपने आप को डोमिनेंट कर रही है, ठीक है, जिसकी बात मानी जा रही है दैट इज नोन एज डोमिनेंट। जो छोटी वाली है दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी वाली है वो छोटी वाली के ऊपर क्या होगी, डोमिनेंट होगी, जो भी वो डिसीजन लेगी उसकी ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी जो इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पी प्लांट के अंदर, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, मींस एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। डोमिनेंट मींस एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरे वाले की एक्सप्रेशन को रोक रहा है। ठीक है, एक टॉल है एक शॉर्ट है। जैसे टॉल, टॉल को हम कैपिटल भी बोलते हैं, शॉर्ट को हम स्मॉल टी बोल देते हैं। तो डेफिनेटली आप किसको बड़ा बोलेंगे, टॉल को, जो लंबा वाला प्लांट है, शॉर्ट वाला प्लांट है। तो दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये वाला टॉल होगा। तो ये कौन सा होगा, डोमिनेंट
जो स्मॉल वाला होगा वो कौन सा होगा, रिसेसिव। डोमिनेंट को हम साइंस की वर्डिंग में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो रिसेसिव मीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले की एक्सप्रेशन को रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रेड्स को हम क्या बोलेंगे, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स बोलेंगे। तो दूसरे वाला हमारे पास जो है, इसका रीजन जो मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया वो इस वजह से किया क्योंकि इसमें कौन सी पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो आपने +1 में 10th क्लास में और सेकंड चैप्टर में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस किया हुआ है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो किस फ्लावर्स में होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मींस वो वाला फ्लावर जिसमें मेल पार्ट भी हो फीमेल पार्ट भी हो, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मींस एक ही फ्लावर में जो मेल पार्ट है एंथर, उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है वो किसके ऊपर बैठेंगे, उसी ही फ्लावर के फीमेल पार्ट मींस स्टिग्मा के ऊपर। जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट में आपस में पॉलिनेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो फ्लावर एक है, एक ही फ्लावर में हो रही है, तो नेक्स्ट जो फ्लावर्स बनेंगे, ठीक है, वो भी सेम होंगे। जैसे जिस फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है उसके जो नेक्स्ट फ्लावर्स होंगे वो भी सिमिलर टू कैसे होंगे, अपने पेरेंट प्लांट के होंगे। तो इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आएगी, चेंजेस नहीं आएगी। सो द ट्रेड्स ऑफ ईच काइंड ऑफ पी प्लांट वर प्रिजर्व्ड इन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसके अंदर जो ट्रेड्स है, इसके गुण है, करेक्टर्स हैं, फीचर्स है, वो प्रिजर्व हैं, ठीक है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन मीन्स नेक्स्ट 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 जनरेशन में सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वाई, क्योंकि उसमें अंदर कौन सी पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ठीक है। कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन होगी किस फ्लावर्स में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो रीजन है पी प्लांट सेलेक्ट करने का मेंडल के लिए। तो इसके अंदर वो बोल रहे कि जो पी प्लांट है, मटर का प्लांट है, उसके अंदर तो जो नेचुरली पॉलिनेशन होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, लेकिन हम इसके अंदर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ ई मस्कुलेशन। तो बच्चे ई मस्कुलेशन भी आपको पता है, ई मस्कुलेशन मीन्स जब एक फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट हो और जो उसका मेल पार्ट हो मीन्स एंथर, और वी कैन से जो भी है स्टैमन, उसको रिमूव कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, व्हाट इज इमस्कुलेशन, इट इज अ रिमूविंग ऑफ स्टैमन विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल पार्ट। तो जो पी प्लांट है उसके अंदर हम इजीली क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। कौन सी, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ ई मस्कुलेशन प्रोसेस। ई मस्कुलेशन क्या होता है, जब फ्लावर के अंदर जब मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस हेल्प की वजह से हम पी प्लांट के अंदर आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। लेकिन ई मस्कुलेशन जो है बच्चे 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, इट इज अ रिमूवल ऑफ स्टेम और वी कैन से एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग फीमेल पार्ट। तो जब हमने ई मस्कुलेशन करना है तो ई मस्कुलेशन करते समय उस फ्लावर के अंदर जब हमने स्टैमन को रिमूव करना है तो फीमेल पार्ट को कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है, कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, वी कैन से। तो इसका जो फोर्थ जो है, इसका जो पॉइंट है जो मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट है, दैट इज एनुअल। तो इसको बनने के लिए, इसकी फॉर्मेशन के लिए, पी प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसके लिए ये बहुत शॉर्ट पीरियड ही ठीक है। सो पी प्लांट बीइंग एनुअल हैड अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, ये आप पक्का लिखना कि शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। सो दैट रिजल्ट्स कुड बी हैड विद इन अ ईयर, एक ही साल में, एक ही ईयर में इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, सॉरी जो पॉइंट है, जो पी प्लांट को सिलेक्ट किया मेंडल ने, तो उसका जो रीजंस है वो कौन सा है, तो पी प्लांट बहुत सारे सीड प्रोड्यूस कर सकता है। सो पी प्लांट प्रोड्यूस्ड मैनी सीड्स इन वन जनरेशन, एक ही जनरेशन में बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है, ये हो गया। तो नेक्स्ट जो इसका फ़ायदा क्या है, इसको हम इजीली रेज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इसको मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, संभाल कर रखना बहुत आसान है, इसको जो हैंडल करना बहुत ही कन्वीनियंटली मीन ईजिली होता है, ठीक है। इसके लिए, इसको ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए इसके ऊपर कोई भी ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ईजिली रेज कर सकते हैं, ईजिली मेंटेन कर सकते हैं, इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास, मेंडल वर्कड ऑन ओनली प्योर और ट्री ब्रीडिंग ट्रेड्स। जो मेंडल ने है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर काम किया, प्योर और ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड्स।
प्योर और ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड्स क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर कौन सी पॉलिनेशन होती है? सेल्फ पॉलिनेशन होती है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज एक फ्लावर है, एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर कौन से फ्लावर लगे हैं? किस कलर के फ्लावर्स हैं? पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। है प्लांट एक, तो उसके अंदर जो फ्लावर्स होंगे वो कौन से हैं? पर्पल कलर के। तो उस पर्पल कलर के फ्लावर्स में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, तो डेफिनेटली जो आगे के जो नेक्स्ट नेक्स्ट न्यू फ्लावर्स बनेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बाद, वो भी उसका कलर भी कौन सा होगा? पर्पल होगा, क्योंकि एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में पॉलिनेशन नहीं हो रही। मीन्स एक ही प्लांट के ऊपर जितने भी फ्लावर्स हैं उसमें आपस में पॉलिनेशन हो रही है, तो डेफिनेटली बाकी के जो फ्लावर्स होंगे उसका कलर भी क्या होएगा? पर्पल होगा। तो नेक्स्ट, pea plants having each of 7 characters he selected रेडली अवेलेबल। तो बच्चे आपने पहले ही कर लिया कि जो पी प्लांट है उसके अंदर टोटल कितने पेयर ऑफ करेक्टर्स हैं? 7। तो जैसे आप काउंट कर सकते हैं, ये इसमें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं। तो बच्चे क्या किया आज हमने? तो सिंपल आप लिख सकते हो कि इसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, इसके अंदर जो ट्रेड्स हैं फीचर्स इसको इजिली पता लगाया जा सकता है। इसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मीन्स एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। डोमिनेंट अपने आप को डोमिनेंट करना, एक्सप्रेस करना, रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट इसमें इजिली क्या कौन सी होती है पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन होती है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो तो प्योर ट्रेड्स होंगे। तो इसमें हम आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। कौन से प्रोसेस की हेल्प से? इमस्कुलेशन की हेल्प से। तो इसका जो लाइफ साइकिल है वेरी शॉर्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है, ये एक ही फ्लावर जो पी प्लांट है बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है एक ही जनरेशन में। इसको मेंटेन करना, संभाल कर करना बहुत ही ईजिली है, आसान है। तो फिर दोबारा इसमें प्योर ब्रीडिंग ट्रेड्स होंगे। मीन्स इसमें कौन सी पॉलिनेशन होती है? सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ये वाली। तो इसमें टोटल कितने करेक्टर्स हैं? कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। तो बच्चे आप इस वीडियो को प्रॉपरली ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम्स में, चाहे वो टेस्ट हो आपके कोई भी एग्जाम हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बच्चे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।